आप सभी का जोहार एडू कैंपस पे स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे झारखंड एसएससी जो स्पेशल जो भारतीय राजव्यवस्था है उस पर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय राजव्यवस्था झारखंड एसएससी के लिए क्या करना है, किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, और पूरा का पूरा एक विश्लेषणात्मक नजरिया पेश किया जाएगा कि कैसे हम समझेंगे कि भारतीय राजव्यवस्था में, इंडियन पॉलिटी में, जैसे जेएसएससी में क्या क्या पूछता है। सबसे बड़ी बात है कि एक महत्वपूर्ण खंड है, एक हिस्सा है जेएसएससी में इंडियन पॉलिटी का, और इंडियन पॉलिटी को आपको उसी तरीके से पढ़ना है जो रणनीति आपने जेपीएससी के लिए किया होगा, या जो रणनीति आपका एक आयोग के लिए होता होगा, या कंपटीशंस में जो उसकी भागीदारी होती होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का हिस्सा, भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जेएसएससी में उसी तरीके का आएगा जो झारखंड एसएससी का हिस्सा होगा। कि उसमें अगर आपको पढ़ना है कि भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट से अगर प्रश्न आते हैं तो ध्यान रहे कि उसे झारखंड से संबद्ध कर देना है, झारखंड के उन तमाम हिस्सों से जोड़ देना है कि कैसे उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी हो जाती है। ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर इस बात को देखा जाए उदाहरण स्वरूप कि अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल के बारे में आपने जो पढ़ा है कि भारत के संविधान में राज्यपाल की स्थिति क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन हिस्सों में जो कार्यपालिका की भूमिका है, राज्य स्तर की जो स्थिति होती है, उसमें हमें राज्यपाल का अध्ययन सिर्फ भारतीय संविधान के अध्ययन में, राज्यपाल का अध्ययन में झारखंड को जोड़ना है। जब भी अध्ययन करना है जेएसएससी को लेकर तो झारखंड को जरूर जोड़ना है और प्रत्येक हिस्से को जोड़ना है। इसका उदाहरण जैसे अगर पूछता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, तो प्रथम राज्यपाल कौन बने झारखंड के, उस क्वेश्चंस में ये देखने की जरूरत है कि एक तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन बने, झारखंड में राज्यपाल की क्या स्थिति है, अभी नवीनतम अभी इस बार कौन अभी नियुक्त हुए हैं। तो राज्यपाल की स्थिति पढ़ने में, इंडियन पॉलिटी को पढ़ने में हमें राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, भारत के संविधान के इन हिस्सों को झारखंड से जोड़ देना है। स्पेशल यही प्रोविजंस इंडियन पॉलिटी का जो महत्वपूर्ण हिस्सा होगा उसकी बात हम करेंगे और इस चीज को देखना है। जैसे उदाहरण स्वरूप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी में हमें तीन महत्वपूर्ण हिस्सों पे काम करना है। एक तो विधायिका, और विधायिका के उन हिस्सों में जो भारत के महत्वपूर्ण विधायिका के जो हिस्सा को पढ़ना है, और साथ में झारखंड के विधानसभा की स्थिति क्या है, जो विधायिका के महत्वपूर्ण अंग में विधानसभा की क्या महत्वपूर्ण स्थिति है और विधानसभा में कितने सदस्य हैं, झारखंड का भारत में विधानसभा की स्थिति में जितने विधायक हैं जो चुने जाते हैं उसकी क्या स्थिति है, ये डाटा एकदम क्लियर होना चाहिए। और इसका कारक क्या है, आपको पूरा का पूरा एक भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण फैक्टर्स में जो टू द पॉइंट चीजें हैं उसको जानना बेहद आवश्यक है। मैंने पहले बोला है कि भारत के संविधान के जो 22 भाग हैं और उसमें महत्वपूर्ण हिस्सा उन चीजों का है, जैसे सबसे मैंने पहले भी क्लास लिया है और उसमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया है मैंने, उसमें मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा की है, मैंने डीपीएसपी की चर्चा की है, और ये बताया है कि हमें एक जो सतही, जिसे कहा जाता है कि एक बुनियादी जानकारी जो भारतीय संविधान की होनी चाहिए वो आपको प्राप्त हो। क्योंकि जेएसएससी में क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न है, जो पिछले आप पेपर देखे होंगे, वो सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे प्रश्न बनाते हैं। ये जरूर है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछने का कलेवर अलग है, लेकिन झारखंड एसएससी में जो क्वेश्चंस आएंगे या जो अभी उसका पूरा का पूरा सिलेबस बना है उसमें इस चीज का ध्यान रखें कि वो सीधे प्रश्न बनाता है, सीधे प्रश्न उठाएगा। तो झारखंड से जोड़ देना है इंडियन पॉलिटी को, किसी भी प्रश्न को झारखंड के उन हिस्सों से जोड़ देना है। जैसे अगर आपने पढ़ा कि भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें किस राज्य की है, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें, लेकिन वर्तमान में झारखंड में कितनी है, झारखंड में विधानसभा की चुनाव कब हुए, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो जो हिस्सा विधानसभा का हम भारत के स्तर पर पढ़ेंगे उन्हीं हिस्सों में हम झारखंड को जोड़कर चलेंगे। यह हिस्सा सिर्फ विधायिका का ही नहीं होगा बल्कि वो हिस्सा न्यायपालिका का भी होगा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे कि 124 के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, वैसे ही 214 के तहत उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। आपको भारतीय संविधान के न्यायपालिका के उन तमाम हिस्से को देखना है, यहां तक कि उनके आर्टिकल्स को देखना है, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, यह देखना है कि झारखंड जो राज्य है, झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, कितने जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो झारखंड से संबंधित प्रत्येक हिस्से में, भारतीय संविधान के उन प्रत्येक तमाम हिस्सों में आपको झारखंड के स्पेशल वहां के महत्वपूर्ण जो भी हिस्सा है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या विधानसभा की स्थिति हो
मुख्यमंत्री की स्थिति हो, राज्यपाल की स्थिति हो, ये सभी हिस्सों को जोड़ना है। पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए जिस तरीके का मैंने चर्चा किया है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज हो, फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, या राष्ट्रपति की शक्ति हो, राज्यपाल की शक्ति हो, उच्च न्यायालय की स्थिति हो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति हो, संविधान संशोधन की स्थिति हो, भारत के प्रत्येक उन हिस्सों, तमाम हिस्सों में सिर्फ झारखंड को विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान देना है। तुलनात्मक रूप से देखना है कि कौन सी ऐसी भाषा है जो संविधान में हमारे महत्वपूर्ण अनुसूचित भाषाओं में शामिल है, और झारखंड की कौन सी भाषा है जिसको शामिल किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिए। संथाली भाषा है, संथाल को शामिल किया गया है। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली जो जोड़ा गया है, उसमें जो संथाली है वो कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, संविधान संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया था। इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना और ये जानना जरूरी है, क्योंकि जेएसएससी में जो क्वेश्चन स्पेशल रहेगा वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत झारखंड में, वो जेपीएससी से उसका लेबल सीधे और सपाट होगा। तो आपको बुनियादी समझ होनी चाहिए। आपकी बुनियादी समझ का आधार ये होना चाहिए कि जैसे जैसे मैंने जो इसके पहले जो क्लास जोहार एडू कैंपस में लिया है उसको भी आप सुनिए, देखिए इसके पहले के क्लास को, और आपको एक आधारभूत जो संरचना है झारखंड, ये भारतीय संविधान का, उसको समझना बेहद जरूरी है। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि भारत के संविधान के तहत अलग अलग पार्ट्स में जो जो अलग अलग हिस्सा है उनको देखने की जरूरत है। हमने फंडामेंटल राइट्स की एक बार चर्चा की थी, भारत के प्रियम्बल के बारे में मैंने बताया था। तो क्वेश्चन उठा लेगा वहां से डायरेक्ट और उसे झारखंड से संबद्ध कर देगा। तो प्रत्येक हिस्से में जब मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ें पूरे देश के लिए, तो उसमें आप झारखंड को जोड़ दें। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं, तो पार्टी के बारे में देखिए कि कौन सी पार्टियां झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पार्टियों की क्या भूमिका है, वर्तमान की जो राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है, वर्तमान में क्षेत्रीय पार्टियों का क्या प्रभाव रहा है, और कब स्थापित हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार है, और उसके सहयोगात्मक जो और पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति रही है। विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है, कांग्रेस जो सहयोगी पार्टी है उसकी क्या स्थिति है। तो हमें जब भी झारखंड के एसएससी की परीक्षा देनी हो और इंडियन पॉलिटी की बात करनी है, भारतीय राजव्यवस्था की बात करनी है, तो भारतीय राजव्यवस्था में हमें झारखंड को भी एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भागों का अध्ययन कर लीजिएगा। ये सटीक है, एकदम अलग अलग पार्ट्स में बांट के देख लीजिएगा। 22 भाग हैं, 22 भाग के अंदर भी अलग अलग उपभाग हैं। जैसे 1, 2, 3 के साथ जैसे 9 हो गया, 9 का ए, उसी तरह से जो 9 का ए और बी है, जिसे अभी वर्तमान में खत्म करने का प्रावधान दिया गया कि जो कम्युनिटी के लिए स्पेशल सहकारिता बना था, सुप्रीम कोर्ट ने जिसे खत्म कर दिया है, ध्यान रखने की जरूरत है। उस तरीके के जो नए बदलाव आ रहे हैं उसे करेंट अफेयर से जोड़ दीजिए। भारत के संविधान के नए आधारभूत बदलाव हैं जो भारतीय संवैधानिक संशोधन हो रहे हैं, उस पर नजर रखिए। संविधान में संशोधन नए नए क्या हो रहे हैं, अभी नवीनतम बदलाव क्या है, कौन सा आयोग कब बना है, झारखंड उससे कैसे प्रभावित होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या प्लानिंग है भारत सरकार की, उनकी योजनाएं क्या क्या हैं, कैसे किस प्रकार से जो अलग अलग हिस्सा है उसमें झारखंड को लेकर सरकार की नीति क्या है। तो इंडियन पॉलिटी के उन तमाम हिस्सों को जोड़ के चलना है। उदाहरण स्वरूप जैसे शासन प्रणाली, विधानमंडल में वहां सिर्फ एक विधानसभा है, विधान परिषद की स्थिति झारखंड में नहीं है। प्रश्न वहां से उठा लेगा, तो विधानसभा विधानमंडल से संबंधित प्रश्नों को वहां से उठा लीजिए। दूसरी बात है कि जितने भी झारखंड से संबंधित फैक्ट्स हैं, विधानमंडल से संबंधित, विधानसभा से संबंधित, मेंबर से संबंधित, पार्टियों से संबंधित, अभी वर्तमान में कितने राज्यपाल बने हैं, 2021 के नए राज्यपाल कौन है द्रौपदी मुर्मू के बाद, ये सब प्रश्नों को जब तक आप खोजिएगा, देखिएगा, तो उसका एक बड़ा आधार तैयार होगा, पढ़ने का एक आधार तैयार होगा। क्योंकि झारखंड एसएससी जो पेपर है अभी होने वाला है, अभी तो उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक शानदार मौका दे रहा है जिसमें पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी को हम समझेंगे। उदाहरण स्वरूप जैसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा में जो कि समझने की जरूरत है, जैसे प्रियम्बल की बात मैंने किया था, इंडियन प्रियम्बल में जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको एक बार आप लोग जरूर याद कीजिए। एक इंडियन पॉलिटी की समझ के लिए, एक विद्यार्थी के लिए यह जानना जरूरी है कि भारत के प्रियम्बल का आधार क्या है। वो जबानी याद रहे आपको कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा के अवसर, ये जितने टू द पॉइंट होंगे, जितने आप सब मैं बोल रहा हूं, वैसे जब प्रियम्बल पढ़ेंगे आप, उसके अंदर की चीजों को देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें मटेरियल मिलेंगे, क्वेश्चंस वैसे ही बनते हैं।
संविधान में प्रियम्बल का एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक उद्देशिका का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो पूरा का पूरा भारतीय संविधान का आधार तय करता है। कैसे उसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया, कैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को कैसे लागू हुआ। तो प्रियम्बल पूरे हिंदुस्तान भारतीय संविधान का आधार देता है। उन तमाम शब्दों पे नजर रखिए, कब उसमें संविधान के संशोधन में बदलाव कब होते हैं, 42 अमेंडमेंट में क्या क्या जुड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही प्रश्न झारखंड एसएससी के लिए पूछेगा, क्योंकि इसका लेवल जो है अभी भी एक बेसिक जानकारी की होनी चाहिए कि आपकी समझ क्या होगी। फंडामेंटल राइट्स में स्वतंत्रता, समानता, जो अलग अलग हिस्से हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मिले हुए हैं, जिस तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है, हाई कोर्ट को जो शक्ति 226 के तहत मिली हुई है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो शक्ति है, ये शक्तियों के बारे में अध्ययन करने का आधार ये होना चाहिए कि हमें मूलभूत चीजें समझनी होगी। और एक लाइन में ये बात जानिए कि कैसे इंडियन पॉलिटी को पढ़ना है। और एक आधार मैंने पहले ही बताया है कि भारतीय संविधान के 3 हिस्से हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसी के अंदर में, उसी के अंतर्गत अगल बगल की चीजें घूमती रहती हैं। जब भी पढ़िए तो उस हिस्सा को जोड़िए। अब जैसे कार्यपालिका की बात आती है, तो कार्यपालिका में हमें आपको देखना है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है झारखंड में। तो सिर्फ पढ़ना है भारत के लिए कि कार्यपालिका का प्रधान किसी भी राज्य में राज्यपाल होता है, लेकिन आपको झारखंड से जोड़ देना है। मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री की ताकत क्या है, वास्तविक अध्यक्ष वो कैसे प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री कैसे महत्वपूर्ण स्थिति निभाता है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। जो भारत के लिए पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के तहत पढ़ेंगे, विधानसभा 168 के तहत पढ़ेंगे, उस मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, वही झारखंड में सिर्फ अप्लाई करना है आपको, झारखंड एसएससी को लेकर। तो कार्यपालिका के जो हिस्सा हैं उसे आप राज्य से जोड़ दीजिए। और जब बात आएगी कार्यपालिका में भारत के आधार पे प्रधानमंत्री की स्थिति, राष्ट्रपति की स्थिति, तो तुलनात्मक रूप से देखना होगा कि भारत में जो जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और जब प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे, या भारत के लोकसभा के बारे में और राज्यसभा की बात करेंगे, तो देखेंगे कि झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है, राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है झारखंड में। और ये छोटी छोटी चीजों को आप तुलनात्मक रूप से जब पढ़ेंगे तो आपको एक साथ भारतीय राजनीति की समझ विकसित होगी, भारतीय राजव्यवस्था की समझ विकसित होगी, और साथ में झारखंड के उन चुनिंदा छोटे छोटे चीजों के बारे में अध्ययन का आधार तय होगा, जिससे आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे उसको करना है। एक बात और, ये तो कार्यपालिका का हिस्सा रहा। कार्यपालिका के तहत आपको ये भी देखना होगा कि वहां सचिवालय की भूमिका क्या है। जिस विधानसभा के तहत जो विधायिका का हिस्सा है, इधर कार्यपालिका में जैसे राज्यपाल की भूमिका है, जैसे मुख्यमंत्री की भूमिका है, मंत्रिपरिषद की भूमिका है, ये तमाम शब्दों को, तमाम चीजों को आपको आर्टिकल के तहत भी देखना है। एक चीज और करना है आपको कि फैक्ट्स को कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। कंसेप्चुअल ठीक तो होगा ही होगा, फैक्ट्स पे भी नजर रखिए। आर्टिकल आपके जबान पे होना चाहिए, किस आर्टिकल में कौन सी चीजें हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स क्या क्या हैं, क्योंकि तमाम तरीके के प्रश्न में सीधे पूछ देगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात कहां से ली गई थी, किस संवैधानिक संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व में 36 से 51 के बीच में क्या क्या है। तो आर्टिकल आपके जबान पे होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था डीपीएसपी में कहां चर्चा उसकी की गई है। तो ये सब चीजें आपको समझने के लिए एक मैं जो आधार दिया था पहले भी, जो और क्लास मैंने लिया है, वो जेपीएससी का क्लास हो सकता है, लेकिन वो फायदा आपके लिए झारखंड एसएससी के लिए करेगा। और झारखंड एसएससी का सबसे अच्छा फार्मूला है कि आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और बेसिक जानकारी का आधार ये कि आपको मूल अधिकार पढ़ जाना है, मूल अधिकार आपको मूल कर्तव्य पढ़ जाना है, आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ जाना है, विधायिका के दृष्टिकोण से झारखंड को पढ़ लेना है, कार्यपालिका में कार्यपालिका को पढ़ना है जो राज्य की शक्ति है, और न्यायपालिका को पढ़ना है कि हाईकोर्ट की क्या स्थिति है। इसके साथ साथ जो उसके अन्य संगठक हैं, जो उसके महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, उसको जरूर पढ़िए। जैसे झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, झारखंड लोक सेवा आयोग संवैधानिक जो एक संगठन, ये इंस्टीट्यूशन है, तो उस इंस्टीट्यूशन की स्थापना कब होती है, झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई, तो क्या उसी समय झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना हुई? तो हुई तो कितने नंबर पे हुई, वो कितने नंबर का हाई कोर्ट था, 21वें नंबर का। तो टू द पॉइंट चीजों को जानिए, कंसेप्ट के साथ फैक्ट्स। और आज की इस बदलते दौर में जो कंपटीशंस का माहौल है, बदलते वक्त में इंडियन पॉलिटी की जो भूमिका है, बदलते वक्त में जो इसका करंट अफेयर से जोड़ने की कला है, खासतौर से इंडियन पॉलिटी, ये सिर्फ आपको नवीनतम तरीके से पढ़ना ही नहीं है, बल्कि इसे अद्यतन रखना भी है।
ये चुनौती है, हिस्ट्री नहीं है ये कि इंडियन हिस्ट्री में हमने पॉलिटी जो हमने प्राचीन पढ़ लिया, मेडाइवल पढ़ लिया, वही चलता रहेगा। यहां लगातार बदलाव हो रहे हैं, लगातार संशोधन हो रहे हैं। संवैधानिक जो अलग अलग हिस्से हैं उन उसमें संवैधानिक बदलाव दिख रहे हैं। ओबीसी कमीशन, उसका आधार तय करना, ईडब्ल्यूएस के लिए व्यवस्था करना, भारत में नवीनतम जैसे अभी कम्युनिटी सहकारिता के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश 97 जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें क्या क्या बदलाव हो गया है, ये देखने की जरूरत है। पंचायती राज व्यवस्था को समझने की जरूरत है। पंचायती राज व्यवस्था में पेशा पहले कैसे आया 96 में, वो कैसे उसका प्रभाव रहा, ये देखने की जरूरत है। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब होती है, नगर पालिका की क्या व्यवस्था है, नगर निगम कितने हैं, बदलते वक्त में झारखंड के लिए क्या क्या प्लानिंग है, सरकार की नीतियां क्या क्या हैं, बदलते वक्त में केंद्र सरकार की वो नीतियां जो झारखंड पे लागू होती है, उनको देखने की जरूरत है, ताकि आपका करंट अफेयर्स भी तैयार रहे। यह है भारतीय संविधान की समझ का आधार। फिर आपको चुनाव आयोग के बारे में समझना है कि राज्य चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है। पंचायत राज का चुनाव का आयोग के लिए किस आर्टिकल में व्यवस्था की गई है कि स्पेशल उनके लिए एक आयोग होगा। भारत सरकार की तरफ से चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, तो चुनाव आयोग को समझना झारखंड के लिए भी जरूरी है। और चुनाव आयोग को देख कर जाना है कि क्या क्या मेंबर होते हैं, कितने साल में रिटायर्ड होते हैं। जैसे झारखंड हाई कोर्ट, जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, उसके जो मेंबर होते हैं, जो उसके अध्यक्ष होते हैं, उसकी नियुक्ति राज्यपाल अगर करते हैं, हटाने का पावर किसको है? क्या राज्यपाल को शक्ति है झारखंड हाई कोर्ट ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा देने का, मेंबर को हटा देने का? तो क्यों नहीं सकती है? क्यों राज्यपाल वहां कमजोर पड़ जाते हैं? उसको हटाने की शक्ति किसके पास है? इन तमाम जो मूलभूत चीजें हैं उनको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, जो आधार तय करता है। उसी तरह से राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं, जो आप भारत के लिए पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वैसे ही राज्यपाल पढ़ेंगे राज्य के लिए। जिस प्रकार से आप केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, वहां झारखंड के मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये शब्दों के साथ खेलना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये छोटे छोटे चीज परीक्षा में पूछ देता है कि मंत्रिमंडल शब्द का कहां प्रयोग हुआ है पहली बार। तो पूरे भारत के संविधान में इन सब शब्दों के साथ देखना है, आर्टिकल को समझना जरूरी है। ये जरूरी है जानना छोटे छोटे चीजों को, जो आपके झारखंड एसएससी के लिए बहुत काम आएगा। और इसका आधार क्या है? आपको एकदम जबानी याद हो कि भारत में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, और उन अनुसूचियों के अंदर क्या क्या है, कौन कौन महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। 395 के, आज जो 395 के अलावा कितने और आर्टिकल्स बढ़े हुए हैं, और अभी नवीनतम क्या नया आर्टिकल जुड़ा हुआ है। इन सबको देखते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो इसके पढ़ने की रोचकता में आनंद आएगा। जैसे महान न्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे जब हम सेंट्रल लेवल पे, तो महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे हम राज्य लेवल पे। वर्तमान में महाधिवक्ता की व्यवस्था जो सबसे सर्वोच्च होता है किसी भी राज्य में महाधिवक्ता, उस महाधिवक्ता अभी वर्तमान में झारखंड में कौन महाधिवक्ता है, उनको देखने की जरूरत है। तो आपको करंट से जोड़ के पढ़ना है इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी की रोचकता यही है कि जितना आप करंट रहेंगे, जितना तैयार रहेंगे, चाहे वो महाधिवक्ता हो, महान न्यायवादी हो, कैग की स्थिति हो, या राज्य स्तर के जो नवीनतम न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसको समझना आपकी चुनौती होगी। झारखंड एसएससी का इंडियन पॉलिटी का ये हिस्सा बेहद आसान है, क्योंकि बेसिक पढ़ना है। और जो लड़का जेपीएससी की तैयारी इन बार में, जो भी अभ्यर्थी एस्पायरेंट्स, लड़का हो या लड़की, जो तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी को लेकर, उनके लिए जेएसएससी आसान होगा। जेएसएससी का सिलेबस आसान है। इंडियन पॉलिटी में तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं कि वो आसान है। और आसान क्यों है? क्योंकि बेसिक चीजें जाननी है। वन लाइन पूछ देता है कि भारत के कितने राष्ट्रपति, अंतिम राष्ट्रपति की क्या स्थिति रही है, क्रम आधार से देखिए। उसी तरह से राज्यपाल में सबसे पहले राज्यपाल का नाम प्रभात कुमार है, तो उसके बाद कौन कौन बने, वर्तमान में कौन है, मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये एकदम एक लाइन में। तो अगर आपको बाबूलाल मरांडी का नाम याद है तो इसके नीचे भी देख लीजिए कि बाबूलाल मरांडी के बाद कौन कौन बनते हैं। बाबूलाल मरांडी के बाद देखिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो संवेदनशील है, जहां अपने लोगों के प्रति एक आकर्षण है और एक उसके प्रति एक लगाव है। और ये लगाव का कारण ये है कि हम सब लोग झारखंड के उन तमाम हिस्सों से जुड़े हुए हैं जो एक राज्य के प्रति जो हमारा जो नजरिया है, उसके प्रति जानने का जो नजरिया है। इसीलिए मैंने इंडियन पॉलिटी को हमने झारखंड से भी संबद्ध कर दिया। तो बाबूलाल मरांडी को पहले अगर मुख्यमंत्री के तौर पे देखना है, तो वर्तमान में हेमंत सोरेन की क्या स्थिति है देखना है। हेमंत सोरेन के फादर अगर उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी कैसे होती है, तो ये सब शिबू सोरेन के बारे में देखना। ये तमाम चीजों को एक बार किताबों में देखिए, जो कैसे मुख्यमंत्री का एक लिस्ट देख लीजिए, राज्यपाल की स्थिति देख लीजिए, महाधिवक्ता कौन है देख लीजिए, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, झारखंड एसएससी की स्थापना ही कब हुई,
ये तमाम चीजों को समझना जानना बेहद जरूरी है। लोकपाल को जैसे हम सेंट्रल लेवल पर देखते हैं, लोकायुक्त क्या झारखंड में है? अगर लोकायुक्त हैं तो कौन है? क्या लोकायुक्त की स्थिति कैसी है? तो इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजों को समझने की जरूरत है कि लोकपाल को जब हम पढ़ते हैं भारत में कि लोकपाल की क्या संरचना है, वर्तमान में लोकपाल वर्तमान में कौन है भारत में, उसी तरह से लोकायुक्त के बारे में देखेंगे कि क्या झारखंड में लोकायुक्त की स्थिति है और लोकायुक्त है कि नहीं है। इन तमाम चीजों को जब समझेंगे तो लोकायुक्त से एक दो प्रश्न उठा लेगा। तो ये छोटे छोटे चीज हैं लेकिन रोचक है। तो ये ध्यान रहे, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में भी अध्ययन कर लेना जरूरी होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में अध्ययन कर लेना जरूरी होगा। वरीयता क्रम देख लेना होगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कैसे नीचे का क्रम आता है, वरीयता क्रम क्या है, प्रेफरेंस कितने नंबर का आता है मंत्रिपरिषद के लोगों का। ये तमाम छोटे छोटे चीजों को अगर देख कर जाते हैं तो परीक्षा में इंडियन पॉलिटी आपके लिए आसान होगा। मैंने हमेशा बोला है कि आप उसको अलग अलग तरीके से तोड़िए, उनको अलग अलग भाग में बांट दीजिए, तो पढ़ने में आपके लिए आसानी होगा। पहला काम क्या करना है आपको? पहला उन तमाम बेसिक चीजों को पढ़ना है। 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 के तहत 450 के करीब हो चुका है भारत में संविधान में अभी जो हमारे लिए जो अलग अलग शेड्यूल ये आर्टिकल है, और उन आर्टिकल्स के तहत क्या क्या बदलाव, उनके तहत क्या क्या चेंजिंग है, तो उसको समझने की जरूरत है। जैसे हम संसद के बारे में, जब लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, संसद में लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, तो एक प्रश्न यही आ जाता है सीधे कि संसद में कौन कौन सा हिस्सा होता है। तो संसद को कौन कौन करता है, संसद किससे बनती है? तो ध्यान रहे कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। जब संसद के 3 हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को नहीं भूलना है। तो जो संसद के बारे में अध्ययन करेंगे वहां विधानसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। विधान परिषद झारखंड में नहीं है तो कहां कहां झारखंड में, झारखंड के अलावा किस किस राज्य में विधान परिषद की स्थिति है? बिहार में क्या विधान परिषद है? तो है। महाराष्ट्र में है तो है, कर्नाटका में है तो है, तेलंगाना में है तो है, आंध्र प्रदेश में है तो है। तो जहां विधान परिषद की स्थिति है राज्यों में, उनको ही पढ़ लेना है। ये ठीक है कि झारखंड में विधान परिषद नहीं है, लेकिन जहां है भारत में उनको पढ़ लेना है, क्योंकि पड़ोसी राज्य बिहार में है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, तेलंगाना में विधान परिषद है, आंध्र में विधान परिषद है। तो विधान परिषद को पढ़ लेना है कि क्या क्या नए बदलाव आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर, जो जम्मू कश्मीर को खत्म करके यूटी बना दिया गया, वो कब बना, किस अक्टूबर 2000, कब उसको 31 अक्टूबर 2020 को बनाया गया। तो इन तमाम चीजों को समझना होगा और इन तमाम चीजों को चर्चित रूप से देखना होगा। संसदीय समितियों के बारे में देख लीजिए। लोक लेखा समिति, पीएससी क्या है, प्राक्कलन समिति क्या है, उपक्रम समिति अलग अलग क्या है, इनिशिएटिव की दुरुस्त। तो जो हम संसदीय समिति लोकसभा का पढ़ेंगे वो भी देख लेंगे कि भाई बिहार, झारखंड में वहां क्या स्थिति शामिल है, वहां संसदीय समितियों की क्या स्थिति है। छोटे छोटे चीज अगर आ जाता है तो वहां फंसने की जरूरत नहीं है। विधानमंडल रांची जो मुख्यालय है। एक बात और, इसके अलावा झारखंड के इन तमाम इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राजव्यवस्था में ये भी शामिल है प्रमंडलों की संख्या, कमिश्नरी, एक प्रमंडल का हेड कौन होता है, पूरे देश में जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका है, झारखंड में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम कैसे उपायुक्त कहते हैं, वहां डीसी की भूमिका हो जाती है। जो डीएम की भूमिका देश में है वहां डीसी की भूमिका हो जाती है। कमिश्नर की क्या भूमिका है, प्रमंडल में क्या क्या हालत है, कोल्हान के बारे में क्या देखना है, हमें संथाल परगना के बारे में कैसे समझना है, हमें उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर को कैसे देखना है, पलामू के लिए क्या बात करनी है। तो जैसे आप मैपिंग करेंगे तो उसके अलग अलग हिस्सों में उन भाग को भी देख के जाएंगे कि कैसे वहां कमिश्नर की भूमिका है, कैसे डीसी की भूमिका है, एक जो डिप्टी कलेक्टर कोई जेपीएससी से बनता है तो उसकी क्या भूमिका है, और झारखंड एसएससी के तहत अगर एक कर्मचारी कोई बनता है तो वो कैसे सचिवालय में अपनी भागीदारी निभाता है, कैसे वो ब्लॉक लेवल पे अपनी भागीदारी निभाता है, ब्लॉक लेवल का प्रधान कौन होता है, जो राज्य स्तर पे जो अनुमंडल लेवल पे जो पदाधिकारी होता है उसकी कौन भूमिका निभाता है। तो आपको तमाम उनका भी अध्ययन करके जाना है, जो आपको आसान बना देगा इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए। दूसरी बात, जो संसदीय अधिनियम है, एक्ट है, उनको ही पढ़ लीजिए आप लोग। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको समझना जरूरी है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि राज्य को क्या लाभ है। वित्त आयोग की स्थापना की गई 280 के तहत, तो क्या पावर है, कोरोना में वित्त आयोग की भूमिका कैसे बढ़ गई, फंड की क्या स्थिति है,
तो वित्त आयोग की शक्तियों के बारे में अध्ययन करना इसलिए जरूरी है कि राज्य का आधार तय होता है, वित्त आयोग की शक्ति होती है, तो देख लेना है कि वित्त आयोग के तहत क्या क्या बातें आती हैं। संविधान में संशोधन जरूर देख लीजिए, और वो संशोधन जरूर देखिए जो झारखंड को प्रभावित करता है। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि 92वां संविधान संशोधन में संथाली शब्द जुड़ा। संथाली एक भाषा के तौर पे 22 भागों जो भाषा को आधार दिया गया, उसमें एक संथाली है। तो लोकल स्तर की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं का जो विकास है, झारखंड का जो बेस तैयार करता है, उनको भी भारत के संविधान के नजरिया से देखेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, और इंडियन पॉलिटी में हम झारखंड की पॉलिटी को समझेंगे, ये उसका हिस्सा होगा। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था है। स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या है, अस्थायी क्या होता है, टेंटेटिव, जो जिसे कहा जाता है कि एक जब 370 को रिमूव किया गया, खत्म किया गया, तो क्या था वो अस्थायी था, या वो एक तरह से जिसे कहा जा सकता है कि एक आम लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि संविधान में वो एक तरह से टेम्पोररी भूमिका में था। तो विशेष स्पेशल प्रोविजंस में भी टेम्पोररी, ये तमाम चीजों को समझना है। जम्मू कश्मीर राज्य से कैसे यूटी बन गया, उनका हिस्सा कैसे अलग अलग हो गया, तो इनको समझने की जरूरत है। और राजभाषा के तहत देख लेना है कि भारत में राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं, उसे राजभाषा क्यों बोला जाता है, किस आर्टिकल के तहत उसको जोड़ा जाता है। तो इन तमाम चीजों को बेहद समझना जरूरी है कि कैसे उसको हमें आधार देना है। संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो भी याद रखिए कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में आते हैं, जो एक एक लाइन में जो चीजें आती हैं वो जानना बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने आपको एक आधार दे दिया पूरा का पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था में कि कैसे समझना है, किस प्रकार से हमें देखना है कि इंडियन पॉलिटी को एक सारगर्भित तरीके से, चाहे मैंने एक शुरुआती दौर में बताया कि भारत के संवैधानिक विकास से अगर जब शुरू करेंगे भारत को समझना, तो उसके अलावा आप पूरा का पूरा संविधान सभा का निर्माण, संविधान प्रक्रिया में जयपाल सिंह की भूमिका, जयपाल सिंह ने कैसे झारखंड पार्टी बनाया, जयपाल सिंह की क्या भूमिका रही ओलंपिक में, हॉकी में कैसे वो इतने बड़े खिलाड़ी निकले। तो हमें जब संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे तो उसमें उन चीजों को भी हम जोड़ेंगे जो एक आधार तय करेगा। ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी संविधान के निर्माण की बात आएगी तो झारखंड की तरफ से, बिहार के उस समय वो हिस्सा हुआ करता था, और कैसे झारखंड में जयपाल सिंह की भूमिका थी, कैसे उन्होंने झारखंड पार्टी बनाई, ओलंपिक में कैसे उन्होंने ध्यानचंद के साथ हॉकी खेला। ये आधार कहीं ना कहीं संविधान सभा को जब पढ़ेंगे तो झारखंड की भी भूमिका को देख लेंगे, संविधान के स्रोत देख लेंगे, संविधान के प्रमुख भाग, अनुच्छेद, उद्देशिका, शासन प्रणाली, अलग अलग राज्य के जो नागरिकता है, राज्य के निजी तत्व है, मैंने सबकी चर्चा कर दिया है। इन तमाम चीजों को देखिए, यही एक फ्रेमवर्क है, इसी फ्रेमवर्क में आपको काम करना है। ठीक है, तो आज इतना ही आप लोगों से एक पूरा का पूरा आधार तय हो गया कि कैसे हमें इसको देखना है। तो भारतीय राज व्यवस्था में झारखंड के राज व्यवस्था को कैसे जोड़कर पढ़ा जा सकता है, अगले क्लास में कभी चर्चा में हम मिलेंगे और फिर देखेंगे आपको कैसे उसमें अलग अलग टॉपिक में मैं बात करूंगा। ठीक, धन्यवाद।